नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। मैं ज्योति केशरी आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। मेहरुनिशा पड़ाव थाना रामनगर निवासी की छोटी लड़की का नाम रुबीना बेगम, जिसकी शादी डुबकिया थाना चौबेपुर में 8 वर्ष पहले समीर खान से हुई थी, जो सऊदी अरब में कार्य करता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद से उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही मारपीट करने पर विगत 2000 अगस्त महीने में काफ़ी कमज़ोर होने पर तबीयत खराब होने से पांडेपुर क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें काफ़ी रुपए मेहरुनिसा ने भी लगाया था। लेकिन ससुराल वालों ने पैसा ना लगाए जाने और साजिश कर उसको अस्पताल से जल्द छुट्टी कराकर घर ले जाने के दौरान ऑक्सीजन हटाकर उसको मौत की नींद सुला दिया और लड़की के पास रखे मेहरुनिसा की अमानत 2 लाख नगद, कान का झाला, गले की चेन, अंगूठी आदि हड़प कर लिया गया। मरने के कुछ महीने बाद जब मेहरुनिसा अपने लड़की के ससुराल विक्की आ जाती है तो ससुराल वालों द्वारा उसे गाली गलौज देते हुए मारपीट कर भगा दिया गया और कहा गया कि अगर दोबारा यहाँ आओगी तो तुम्हें भी तुम्हारी लड़की की तरह मार दिया जाएगा। जिसकी फरियाद लेकर मेहरुनिसा थाना चौबेपुर से लेकर कई उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के द्वारा दिया, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिल पाई, जिसको लेकर निशा आज अपने पड़ाव स्थित घर में अकेली जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, जबकि उसके पास इस वक्त खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मेहरुनिसा ने पत्रकारों द्वारा एक वार्ता के दौरान बताया कि अगर मेरे प्रार्थना पत्र दिए जाने की जांच कर सुनवाई नहीं की गई, मुझे मेरा पैसा नहीं दिलवाया गया, मैं भूखे ही मर जाऊंगी। ऐसे में उसने वाराणसी के पुलिस आयुक्त, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि वृद्ध महिला पर दया की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे इंसाफ दिलाया जाए ताकि उसका पैसा वापस हो और बची कुची जीवन को जी सके। वाराणसी से काशीदीप क्राइम में ज्योति केशरी की रिपोर्ट। रेडी। अपना परिचय बताइए। आपका क्या नाम है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जी, आपने आज पत्रकारों को क्यों बुलाया अपने घर? आज पत्रकारों को बुलाया अपनी बेटी के लिए। तो क्या आपके बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा, मेरी कैसा बेटी अन्याय? 8 साल से मेरी बेटी शादी किया है। कहाँ पर? डुबकुइया चौबेपुर। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ शुरू से अन्याय होता रहा, शुरू से होता रहा, मांग जांच हर वक्त होता रहा। होते होते 8 साल हो गया, 3 बच्चे की माँ भी हो गई। हमने पूरा करते चले गए। उसके बाद हमने उसको जो है तो इतना पूरा किया। इकलौती हमारी बेटी थी, एकदम इकलौती इतनी थी कि जान से ज़्यादा प्यारी थी सब बच्चों से। उसका इतना विश्वास भरोसा था कि उसके पास हमने सोना चांदी भी रख दिया। सिलाई मशीन ले गई मांग के, वो भी ले गई। गाड़ी कही कि दे दो अम्मी, भाई की गाड़ी अपने उठा के हम बगैर पूछे ले गए, दे दिया उसको। वो गाड़ी भी सब कह रही है कि उससे कह रहा है कि आप कुछ भी नहीं देंगे। 2 लाख रुपया उसके पास रखा कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो बेटा हम यही से जिएंगे, खाएंगे, मट्टी मंजिल सब होगी। 2 लाख रुपए और क्या क्या गहना आपने क्यों रखा था उसके पास? उसके पास रख दिया कि ये हमारी भरोसेमंद बेटी है, इसीलिए रख दिया। उससे कह भी दिया था, उसका वो आदमी बराबर कहता है कि जो चीज़ हो लिया के रख दो, जो चीज़ हो लिया के रख दो। मेरे पास 4 आना ज़मीन भी थी, तो उसको बार बार कहता रहा कि वो भी अपने नाम लिखवा लो। तो मेरी बेटी ने कहा कभी आप अपने नाम, उसके नाम, हमारे नाम मत लिखना अम्मी, समझे, इतना सामान है। उससे जब वो कह रही कि मम्मी का सामान सब दे दो, तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं देंगे, जो करते बने कर लो। उसके टेंशन में वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ी तो हमसे वो बताई नहीं, शर्म के मारे के बगैर पूछे अम्मी के इजाज़त हम नहीं रख दिया है, अम्मी को क्या जवाब दें। उसको टेंशन हो गया, उसमें कुछ बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई तो आई, इधर उधर दवा इलाज की, कोई सास ससुर ने सब उससे खिलाफ जलते रहे, भूजते रहे, निकाल के बाहर कर दिया। 6 महीना किराएदारी अपने मोहल्ले में की, ससुराल में 6 महीना। उसके बाद अपना घर बनवाई अपना, उसमें भी उसको जीने नहीं दिया। 1 महीना उसको रहने नहीं दिया। क्यों, कौन नहीं रहने दिया? सास ससुर। उसमें भी उससे लड़ाई झगड़ा, सीढ़ी पर से ढकेल दें, इधर कर दें, उधर कर दें, मगर मेरी बेटी सहती रही कि मेरी माँ मजबूर है। क्या हुआ, कब उसकी मौत हुई? फिर उसकी मौत 15 अगस्त की 2 तारीख को उसको ले जाके भर्ती किया। इसी साल में कि इसी साल में? पिछले साल में। अभी तो अगस्त आया नहीं है, ये अगस्त जो पिछले साल में। अच्छा, तो 2 अगस्त को उसको भर्ती किया। कहाँ पर? छुट्टी देती टाइम आए, 7 दिन हो गया, कहीं की छुट्टी ले लो।
तो ये हुआ कि छुट्टी डॉक्टर नहीं देता रहा, ज़बरदस्ती छुट्टी ले लिए। ज़बरदस्ती जब छुट्टी ले लिए तो कहीं कि काहे छुट्टी ले रही हो, तो कहीं छुट्टी ले रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हुए। ये नहीं बता रही कि मेरे सास ससुर मेरे जेठ जेठानी सब लोग पैसे के मारे। तब कह रहे हैं कि ऐसा है कि दो ले चलो घर इलाज होगा। डॉक्टर ने कहा कि हम जो है तो इलाज करें, ऐसा है कि इसको ले जाओ, कोई टेंशन मत देना, अच्छे से इसको रखना, आपका घरेलू मैटर फिर किया। कैसे मर गई हो? फिर उसको गाड़ी में इन्होंने ले गए। कौन सी गाड़ी? एम्बुलेंस थी। तो फिर क्या हुआ? 4 बजे छुट्टी हुई। 4 बजे छुट्टी के बाद इन्होंने 7-8 के बीच में गाड़ी चालू किया। गाड़ी चालू किया, उसका ननद बैठी थी, हम खड़े थे। ननद बैठी थी, हम खड़े थे। उठे ऑक्सीजन निकाल दिया उसकी ननद। ऑक्सीजन निकाल दिया, यानी एम्बुलेंस में ले जाने से पहले ही? हाँ, अस्पताल के पास के पास निकाल दिया, उसका ऑक्सीजन निकाल दिया। वो तो छटपटा के नीचे गिर गई। तो गिर गई, हम रोने लगे, उसको बचाने लगे। जेठ खड़ा है, उससे कह रहे अस्पताल पहुंचाओ जल्दी से, इसी जगह अस्पताल यही है, जल्दी डालो। तो उसको गाली बक रहा है, अलीम गाली बक रहा है कि अलीम कौन है? अलीम का जेठ है। उठाया नहीं, ले नहीं गया, कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से लगाएंगे, नाटक कर रही, नौटंकी कर रही। उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद उसकी ननद वही गाड़ी में बैठी रह गई, कोई उठाया नहीं, तो उसकी मौत हो गई। हाँ, तो फिर थोड़ी थोड़ी सांस थी, तब गाड़ी चालू किया। जब उसकी मौत हो गई तब वो अपने घर ने कुछ कहा सुना, उसके बाद तब अस्पताल लेके आया। डॉक्टर का हमने तो अच्छा दिया, तुमने वापस ले। यानी रास्ते में उसकी मौत, लोगों ने उसको मार डाला। अस्पताल उसको एडमिट नहीं किया दोबारा। अब कह रहा है कि पैसा दो तो तेरी लड़की का इलाज करेंगे। हमका हमारे पास पैसा नहीं है भैया, हमरा जितना तुम्हारे पास है सब दे दो, हम अपनी बेटी को सब लगा देंगे। ऑक्सीजन निकालने के बाद मर चुकी थी क्या वो छपटिया करके? हाँ, वही गिरी ना है, ऐसे गिर गई। गिरने के बाद हम उसको लगने टोने लगे, अरे बच्चा भैया, कोई ने उतरा नहीं, उठाया नहीं। और वो लड़की की मतलब दम निकलने मतलब कि साजिशन उसको मार डाला, साजिशन उसके साथ अत्याचार किया। अच्छा, तो मरने के कितने दिन बाद आप अपना सामान मांगने गई, पैसा मांगने गई? लड़की का क्रियाक्रम हो गया, सब कुछ क्रियाक्रम हो गया, फिर हमका अब हमारा रिश्ते आया नहीं, गया नहीं, न बच्चों को दिखाया। 2 महीना पहले से माँ से बच्चों को छोड़ा दिया, बच्चों से मुलाकात भी नहीं कराया। अरे कितने महीने बाद आप गई पैसा मांगने? फिर हम करीब 2 महीने के बाद गए। पैसा 2 महीने से लेके दौड़ रहे 8-7 महीना हो गया, नहीं दे रहा, धमकियाँ दिया हमको धमकियाँ, गाली गलौज किया। गाली गलौज की, जैसे तुम अब हमसे मांगने मत आना, और नहीं अगर आओगी कोई सामान लेने आओगी, जैसे तुम्हारी बेटी को मारा है उसी तरह तुम्हें मार डालेंगे। तब आपने क्या किया फिर उसके बाद? तो उसके बाद जब हम आजीज हो गए, परेशान हो गए कि नहीं दे रहा, तो हम कानून का सहारा लिया। कहाँ गई? थाने गई? थाने चौबेपुर थाने गए। क्या हुआ वहाँ? चौबेपुर थाने गए, दरोगा के पास गए, तो दरोगा ने कहा कि कोई सामान मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, और सेब का, हाँ, तो कोई बात नहीं होगी। और जो है तो सेब लिया के दिए, नेता वो लोग सब लोग सेब खा रहे, मेरी बात पे कोई असर नहीं किया, भगा दिया आपको? भगा दिया हमको। तो फिर अब आप क्या चाहती हैं? फिर अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है तो इंसाफ होना चाहिए। किससे आप गुहार करती हैं? कौन से अधिकारी से? बड़े अधिकारियों से? बड़े अधिकारियों से ऊपर हम उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारा इंसाफ करें। हमारा जितना है, मेरी बेटी तो मर गई, मगर जब मेरी बेटी नहीं है तो मेरा जितना सामान है सब हमारा सामान दिलाया जाए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, मिनती है। राड़ बेवा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं, झाड़ू बर्तन करते हैं, अब मुझसे ये भी नहीं होता है। कितनी उम्र होगी आपकी? अरे 60-65 होगी। अच्छा, हाँ। अब कोई सहारा नहीं है आपका? एक पैसे का किसी से सहारा मेरा एकदम नहीं है। आप रहती कहाँ इस समय? हम पड़ाव नई बस्ती चौराहट में रहते हैं। हम बहुत मजबूर हो गए, हम इतना मजबूर हो गए कि हम जिसको दामाद को भी चाहते रहे, मेरा दामाद भी बहुत गद्दार निकल गया। आपके लड़की के मरने का आपको बहुत अफसोस है? हमारी लड़की का मरने का इतना अफसोस है कि हम अपनी लड़की को कहाँ से लाए। जब उससे कहते हैं तो वो कहता है कि दुनिया की मरती है, तोरिए मरिए, सास ननद सब लोग उससे कहते हैं। उसकी माँ के बीच में रुपया कबूला है, अपनी पहली 2 बीवी है सलीम के,
पहली माँ से कहा है कि इनका इतना इतना रुपया हमने लिया है, हमको देना है, काम करेंगे तो देंगे। जब माँ से करवाते हैं, अपनी बेटी को ले गए, दामाद के ले गए, सबके सामने